तो हेलो गैस, कैसे आप सभी? शायद आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चेंज होता क्या है और चेंज का मतलब क्या होता है और उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा गैस। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है, जिसके जिससे जिसको जानने के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कि बहुत मेन टॉपिक है, क्योंकि मैं चेंज के बारे में बता रहा हूँ। चेंज का मतलब होता है बदलाव। मतलब चेंज, अब अगर पहले जैसे थे, ठीक है, आदि मानव से जब हमारा इंसान का शुरुआत हुआ, तो पहले जैसे जैसे पर्सन थे, जिस टाइप से लोग रहन सहन, खाना पीना, ड्रेसिंग, हर चीज़ करते थे, क्या अब अभी जो प्रेजेंट के टाइम में उसी तरीके का रहोगे तो कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए लाइफ में चेंज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चेंज का मतलब होता है बदलाव, और आप अगर नहीं बदलोगे तो इस ज़माने में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चेंज का फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा। सी पहला है, सी का मतलब होता है क्लॉथ और चॉइस। ठीक है, क्लॉथ मतलब है आपका कपड़ा, और आपका चॉइस, आप किस चीज़ को चॉइस करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। आप कपड़े में भी आप खुद को चेंज कर सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं। जैसे मैं टी शर्ट पहना हूँ और कोई फॉर्मल पहनता है, कोई ऐसे कैजुअल पहनता है, कोई जीन्स पहनता है, कोई धोती पंजाबी पहनता है, बहुत सारा टाइप का क्लॉथ होता है। तो आप कपड़े पहन के भी आप खुद को बदल सकते हैं। और दूसरा है सी एच। एच में आपका हैबिट होता है, जैसे कि आपका आदत, आपका बैड हैबिट भी हो सकता है और आपका गुड हैबिट भी हो सकता है। बैड हैबिट में मतलब जैसे आपका बुरी आदत है, जो आप नशा करते हैं, या फिर आप लेट नाइट तक आप सोते हैं, तो जल्दी नहीं उठ पाते, ये आपका बैड हैबिट होता है। और आप बहुत गलत गलत काम करते हैं, जो बुरी आदत जो होता है, जो आपको लाइफ में कामयाब बनने के लिए, सक्सेस होने के लिए आपको बहुत ही रुकावट बनती है। तो ऐसे आदत आपको नहीं डालना है। तो आपका हैबिट को अगर आप अच्छे करेंगे, गुड हैबिट जो रखेंगे, दूसरे की भलाई करेंगे, आप खुद के लिए टाइम को मैनेज करके आप काम करेंगे, तो ये क्या है, आपका गुड हैबिट है। तो आपको हैबिट को भी बदलना पड़ेगा, तब आप चेंज हो सकते हैं। ठीक है। तो पहला आपका क्लॉथ, हैबिट, एटीट्यूड। एटीट्यूड आपका जो नज़रिया होता है, देखने का नज़रिया है। आप कोई भी चीज़ को आप देखते हैं तो आपका जो देखने का एक नज़र होता है। तो जैसे यहाँ पर रोड में बहुत सारी चीज़ हर सुबह आप देखते होंगे, आता है जाता है। तो हर पर्सन का देखने का एक तरीका, एक नज़र होता है कि अपने आप ही सोच के उसके बारे में कुछ गलत, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, ऐसे ऐसे सोच लेते हैं। तो आपका जिस टाइप का नज़र होता है, जिस टाइप का आपका नज़रिया होता है, उस नज़र के अकॉर्डिंग आपको, आपके लिए वो चीज़ ऐसा हो जाता है। आप अगर अच्छे सोच के देखोगे तो आपके लिए वो अच्छा हो जाएगा। और आप बुरे नज़र से देखोगे किसी इंसान को, किसी फैमिली को, किसी लड़का लड़की, किसी वस्तु को, किसी गार्डन, फ्लावर, एनीथिंग, आप जो कुछ को भी आप आपके नज़र से देखते हो ना, तो ऐसे ही बन जाता है। तो आपको एक अच्छे नज़रिया आपको लाना पड़ेगा। जैसे कि आपको लाइफ में जैसे कामयाब बनाएगा, सक्सेस बनाने के लिए एक अच्छी सोच, अच्छी नज़र होनी चाहिए। आप बुरी नज़र, नेगेटिव अगर आप सोचेंगे किसी चीज़ के बारे में, तो आपके लाइफ में भी नेगेटिव ही होने वाला है। ठीक है। तो आपका एटीट्यूड हमेशा अच्छे रखना है दूसरे के प्रति, चाहे किसी भी छोटे से बच्चे हो या फिर बड़े से इंसान, आपके सोसाइटी के हो या फिर लड़का लड़की, किसी को भी, बूढ़ा बूढ़ी, जिसको भी आप देखते हैं, तो आपका एक अच्छी नज़र होना चाहिए, तब जाके आपके लाइफ में अच्छा होने वाला है। ठीक है। तो सी में मैंने बता दिया, क्लॉथ है, हैबिट, एटीट्यूड। उसके बाद आपका नेचर है जी, कि आपका जो नेचर होता है, जो आप, आपका जो प्रकृति, आपका आप नेचर, आपका स्वभाव, आप किस तरीके से दूसरे के प्रति आप रहते हो, खुद को कैसे मानते हो, आपका नेचर, आपका स्वभाव, दूसरे के प्रति आपका भाव क्या रहता है, तो उसी चीज़ के बारे में है। आप अगर आप दूसरे के प्रति अगर अच्छा नेचर आप नहीं रखेंगे, अच्छा बिहेवियर नेचर नहीं रखेंगे, तो आप आपके लिए भी वो ऐसा नहीं रखेंगे। तो आप किसी का भला करोगे तो आपका भी ऑब्वियसली भला करेगा। आप किसी को रेस्पेक्ट दोगे तो वो भी आपके लिए रेस्पेक्ट ही देगा। तो इसीलिए आपका जो नेचर है, स्वभाव है, और दूसरे के प्रति अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपके प्रति भी अच्छा होगा। अगर आप दूसरे के प्रति गलत भावना रखते हैं,
बुरा सोचते हैं, तो आपको आपके लिए क्या वो लोग अच्छा सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। तो इसीलिए आपको जो नेचर है दूसरे के प्रति हमेशा अच्छा रखना चाहिए। दूसरे गलत सोचे तो भी चलेगा, लेकिन आप हमेशा दूसरे के प्रति एक अच्छा नेचर रखिए, अच्छा स्वभाव रखिए, तब जाके ही आपको बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो मैंने बताया CHANG, ठीक है। एन में आपका नेचर बताया, जी पर एक गोल, जो कि आपको लाइफ में एक गोल बनाना चाहिए कि देखिए, तो हमेशा इंसान छोटे रहता है तो बड़े बड़े होता जाता है, तो उसका जो एक टारगेट है या फिर गोल, जो चीज़ को उसको पाना है या फिर उसे बनना है या फिर कुछ करना है, जैसे उसका सोच रहता है कि मैं पुलिस बनूंगा या फिर मैं डॉक्टर बनूंगा या फिर कोई काम धाम करूंगा या फिर शादी करूंगा, एनीथिंग, या फिर मैं एक बाइक लूँगा या फिर मैं यहाँ से विदेश जाऊँगा, बाहर एरोप्लेन में घूमूंगा या फिर दूसरा कंट्री जाऊँगा, और एनीथिंग, जैसे मोबाइल खरीदूँगा, कुछ ड्रेस, कुछ शू, या फिर दूसरे के लिए मैं भलाई करूँगा, एक घर बनाऊँगा, एक कुछ करूँगा। तो क्या होता है, गोल होता है जो हमारा लक्ष्य होता है। अगर लाइफ में गोल नहीं होगा तो आपको कुछ करने के लिए मन नहीं होगा, कुछ करना नहीं चाहेंगे, कुछ बनना नहीं चाहेंगे। तो लाइफ में हमेशा एक गोल रख के ही काम करना है, चाहे कुछ भी छोटा से छोटा चीज़ हो, चाहे 200 रुपये का एक ड्रेस खरीदना है या फिर मोबाइल फ़ोन लेना है या फिर कहीं घूमने के जाना है, बाहर देश जाना है, या फिर आप आईफोन लेना है, बहुत सारा चीज़ होता है, सोना, बहुत सारा कुछ आप ले सकते हैं। तो आपको एक गोल लेके काम करना पड़ेगा, गोल लेके आपको जाना पड़ेगा, तब जाके ही आप कुछ कर सकते हैं। तो हमेशा एक गोल रखिए अपने आप, तो गोल से भी आप खुद को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है जी पर गोल बताया, इसके बाद ई पर होता है हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है इंसान को सक्सेसफुल और कामयाब होने के लिए, क्योंकि आप अगर 4 बेवकूफ़ लोगों के साथ दोस्ती यारी उनके साथ घूमोगे फिरोगे तो 6वें नंबर का बेवकूफ़ आप ही बनने वाले हैं। 5 अच्छे लोगों के साथ घूमोगे तो 6 नंबर में आप अच्छे इंसान बनने वाले हैं। तो 6 चोर लोगों के साथ, चोर दोस्तों के साथ आप घूमोगे, उनके साथ रहोगे तो आप 6 नंबर में आप एक चोर बनने वाले हैं। 5 बिजनेसमैन के साथ घूमोगे तो आप 6 नंबर के बिजनेसमैन होने वाले हैं। तो इसीलिए आपका एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आप जिनके साथ संगति करते हो, जिनके साथ रहते हो, तो आप भी ऐसे ही बनने लगते हैं या फिर हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली होता है। तो इसीलिए आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप कहीं पर भी काम करिए या फिर कुछ भी करिए तो आपके हमेशा एक पॉजिटिव अच्छे एनवायरनमेंट में रहिए, ताकि आपके ऊपर कोई गलत एक्टिविटी, फिर गलत चीज़ ना इनपुट हो जाए। तो आप अच्छे दोस्ती या फिर अच्छे लोगों के साथ रहिए, या फिर खुद को ऐसा बनाइए कि मैं कैसे लोगों के साथ भी रह के भी मैं डिस्टर्ब नहीं हूँगा, मैं जैसा हूँ ऐसे मैं खुद को कंट्रोल करके, या फिर बाकी जो बाहर के इन्वायरमेंट से मैं प्रभावित नहीं होऊंगा, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। लोगों के ख़राब या फिर अच्छे होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे है तो और बहुत ही अच्छा है, आप कैसे इन्वायरमेंट भी रह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक स्टोरी था कि इन्वायरमेंट के बारे में, कि एक पेड़ था तो जिसमें 4 अंडे रहते हैं। ठीक है, तो पेड़ से में एक अंडा नीचे गिर जाता है, और नीचे में क्या है, एक मुर्गी का, जैसे मुर्गी जो अंडा दिए थे तो उसमें जाके मिक्स हो जाता है। तो वो जो पेड़ के जो अंडा होता है वो जाके मिक्स होकर जो मुर्गी, वो अंडा से में से क्या है, कुछ दिन के बाद तो वो भी चूजे निकलते हैं, चूहे जो छोटे छोटे। ठीक है, तो वो निकलने के बाद क्या हो जाता है, जो पेड़ से निकला हुआ जो अंडा है उसमें मिक्स होकर वो भी बन जाता है। वो भी खुद को क्या मानने लगता है, मैं भी एक मुर्गा हूँ, मुर्गी हूँ मान लेता है। तो वो भी उनके जैसा चलता है, वो लोग जो खाते हैं वो भी खाता है, वो लोग जैसे जैसे घूमते हैं खाने पीने के लिए जाते हैं तो वो भी ऐसे ऐसे करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट की वजह से। तो वो खुद को ही मान लेता है, उसको माँ बोलता है, उसको एक करता है। लेकिन असल में क्या है कि ईगल थी जो कि आसमान में उड़ता है। तो एक दिन क्या होता है, आसमान में बहुत ऊंचाई में के ईगल उड़ता हुआ दिखता है। तो अपने माँ को पूछता है कि वो ऊपर कौन उड़ रहा है, कि क्या है, कैसा है, ज़रा पूछता है। तो बेटा की बेटी ऐसे करके बोलता है कि आसमान में उड़ रहा है ना, वो चील है, और वो ऐसे हमारे तरह चूहे को वो मुर्गी मुर्गा को खा लेता है, ऐसे करके बोलता है। तो वो तो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन बड़े होने के बाद भी वो नहीं उड़ पाता है। लेकिन वो एक पक्षी है तो उड़ सकता है। तो जब ऐसे ऐसे घूमते घूमते वो चील ऊपर से उड़ते हुए नीचे कभी आता है और बैठता है, और तो वो जो ईगल के पास सामने बैठ जाता है तो उसको पूछता है कि तू इनके लोगों के साथ क्या कर रहा है।
तो ये तो तेरे फैमिली या फिर तेरे जैसे नहीं है, तू अलग है उनसे, ऐसे करके बोलता है। तो खुद को समझ जाता है, उसको धीरे धीरे के बाद वो भी उड़ने लगता है, वो भी खुद को ईगल मारने लगता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो इन्वायरमेंट की वजह से। तो इन्वायरमेंट आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, आपके अंदर बहुत सारा स्किल है, आपके अंदर बहुत सारा कला है, हुनर है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। लेकिन आपको ऐसा एक इन्वायरमेंट मिल जाता है जहाँ से आपको पता चलता है कि मैं नालायक हूँ, मैं गधा हूँ, मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे बेवकूफ़ आपके साथ घूमते होंगे, तो आप भी खुद को मान लेते हैं कि मैं भी बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट जैसा है। तो आपको भी खुद ऐसा फील होने लगता है, आप भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे और भी बहुत सारा चीज़ बोला जाता है कि जैसे आपके दोस्त तो क्या है 5,000 रुपये कमाते हैं महीने का, तो आप बहुत टैलेंटेड है, बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन आप भी 5,000 ही कमाएंगे, उनसे ज़्यादा कभी नहीं कमा सकते, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में ऐसा ही है। तो आप अगर 50,000 कमाने वाले दोस्तों के साथ रहोगे, तो आप भी एक दिन 50,000 कमाने वाला बन सकते हैं, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में ऐसा दोस्त है, ऐसा माहौल है। तो आपके अंदर भी इतना सारा नॉलेज और टैलेंट आएगा कि आप भी कुछ कर सकते हैं। तो गांव में भी ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोग क्या है नालायक होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, और बहुत सारे ख़राब इंसान, नेगेटिव इंसान और गलत काम चीज़ करने वाले लोग होते हैं। तो आप भी एक अच्छा इंसान भी उनके साथ अगर मिलेगा, उनके साथ घूमेगा, तो वो भी ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए बहुत सारा नॉलेज चाहिए, और वो उनके इन्वायरमेंट से बदल के कुछ अच्छा इन्वायरमेंट में जाएगा कोई पर्सन, तब जाके ही कुछ अच्छा कर सकता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर लाइफ में आप चेंज नहीं होगे लाइफ में, तो आप कभी भी सक्सेस या फिर कामयाबी आपको नहीं मिल सकता है। आप जैसे हैं ऐसा ही रहे कि आप करोड़पति बनने हैं, अमीर बनने वाले हैं, ये सोच रहे हैं, तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। जैसा रहे कि पहले जैसे हैं, उससे अगर आप चेंज नहीं होगे, अच्छे नहीं होगे, या फिर आपके कोई भी चीज़ में, आपके ड्रेसिंग में हो, आपकी बहुत सारा स्किल में हो, कला में हो, आपकी बहुत सारी चीज़ जिस इन्वायरमेंट में आप रह चुके हैं, आपका सोच जो है छोटा हो गया है। लेकिन आप ऐसे इन्वायरमेंट आए, अच्छे इन्वायरमेंट में जाओगे जहाँ पर उनके सोच बड़े हैं और वो लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं, और बड़े बड़े सोचों वाले लोगों के पास जाओगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे आप 4 डॉक्टर लोगों के साथ रहोगे, तो आपके डॉक्टर का बहुत सारा आइडिया नॉलेज मिलेगा, तो उनके जैसा आप भी बन सकते हैं। तो आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे इन्वायरमेंट में रहिए, ताकि आपका सोच बड़ा हो, और आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी टैलेंट है, लेकिन आपके इन्वायरमेंट की वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमेशा अच्छी चीज़ और अच्छे नॉलेज लोगों के पास रहिए, अच्छा चीज़ हमेशा सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप सभी का।